गलियों में बच्चे हंसते हुए दौड़ लगाने लगे जब हर तरफ से पकवानों की भीनी भीनी खुशबू आने लगे। जब खेतों में गेहूं के पके बाल सुनहरी चादर की तरह दिखने लगे तो समझिए बैसाखी का वो दिन आ गया जिसका था सबको इंतजार। बैसाखी के दिन रंग बिरंगी पोशाकों से सजे युवक युवतियां भांगड़ा गिद्दा करते नजर आते हैं। पर्व का उल्लास ऐसा कि ये किसी एक धर्म का होकर नहीं रहा, लेकिन सिख धर्म के लोग जिस तरह से इस पर्व को मनाते हैं वो देखने लायक होता है। हिंदू धर्म के लोग भी इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे तो ये पर्व 13 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये पर्व 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा देश, खासकर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा गूंज उठता है। जानते हैं क्या है बैसाखी का धार्मिक महत्व। बात 1699 की है, जब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के आह्वान पर सिख आनंदपुर साहिब मैदान में एकत्रित होने लगे। गुरु गोबिंद सिंह जी निष्ठा और धुन के पक्के थे। उन्हें भी ऐसे ही शिष्य चाहिए थे जो उनके आदर्शों पर खरे उतर सके। जब संगत एकत्र हो गई तो लोगों से गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मुझे आपका बलिदान चाहिए, कौन आगे आएगा। इस पर लोग सोच में पड़ गए, लेकिन तभी भीड़ में से लाहौर के दयाराम जी आगे आए और गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें लेकर अंदर चले गए। जब गुरुजी बाहर आए तो उनकी तलवार से रक्त की बूंदें टपक रही थी। सभी को लगा कि दयाराम जी का गुरुजी ने सर कलम कर दिया। इसके बाद गुरुजी ने जब जब बलिदान मांगा, गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ शहादत को बेचैन एक के बाद एक लोग आते गए और इस तरह 5 लोग गुरुजी के साथ अंदर गए। जब गुरु गोबिंद सिंह जी अंदर से बाहर आते तो उनकी तलवार रक्त से सराबोर रहती। सभी को समझ में आ गया था कि 5 लोगों की गुरुजी ने बलि दे दी है। लेकिन तभी गुरु गोबिंद सिंह जी 5 शिष्यों के साथ बाहर आए। लोग सभी शिष्यों को जिंदा देखकर एकदम हैरान हो गए। गुरुजी ने लोगों को बताया कि मैं परीक्षा ले रहा था कि कौन अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटवा सकता है। गुरुजी ने इन 5 शिष्यों को पंज प्यारे कहा और उन्हें सिंह की उपाधि दी। इसके बाद उन्होंने 5 शिष्यों को अमृत पान कराया और बाद में उन्हीं पंज प्यारों से स्वयं अमृत पान पिया। तभी गुरुजी ने अपने शिष्यों को बाल और दाढ़ी रखने के आदेश दिए और उन्हें कहा कि वे अपने बालों को संवारने के लिए कंगा, आत्म रक्षा के लिए कृपाण, कछेरा धारण करने और कड़ा पहनने का निर्देश दिया। इसके बाद से गुरु गोविंद राय जी का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी हो गया। इस दिन के बाद सिखों के नाम के साथ सिंह शब्द जुड़ गया और तब से ये दिन सिख इतिहास में खास हो गया, या कहिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। प्रमुख रूप से फसलों का ये त्योहार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी काफी शुभ होता है। इस दिन बैसाख महीने की शुरुआत भी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। सूर्य इसी दिन मेष राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन को मेष संक्रांति भी कहा जाता है। अधिकतर हिंदू कैलेंडर इस दिन को नए साल की शुरुआत मानते हैं और इसे सौर नववर्ष कहा जाता है। नेटवर्क न्यूज की रिपोर्ट। क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।